Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 4 of worksheet 13.1. Remember, this worksheet is regarding the surface area of the combination of solids. यहाँ solids का combination होगा, combination of hemisphere cone, combination of cylinder and cone, right? These type of combinations will be there. We are doing surface area. Surface area, remember, surface area of combination of solids में क्या निकालते हैं? Which surface area we find? We find the surface area which is exposed to the surrounding. जो exposed surfaces होते हैं उनका एरिया निकालना होता है, जो hidden surfaces हैं उनका एरिया नहीं निकालते हैं. वर्डिंग कुछ भी हो, फाइंड द, हमें पूछा होगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड. सो हमें कौन कौन से सरफेस का निकालना है? जो जो विजिबल सरफेस है, एक्सपोज्ड है, उनका. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? what is the greatest diameter that hemisphere can have? A cubical block, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है. हेमिस्फेयर जिसका बेस एक सर्कल होता है, राइट. टॉप ऑब्वियसली टॉप मोस्ट सरफेस पे रखेंगे लाइक दिस. अब इसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव. देखो, मैं इसका टॉप मोस्ट सरफेस अलग से बनाता हूँ. ठीक है, ये तो पूरी डायग्राम होगी. टॉप मोस्ट सरफेस, हर एक सरफेस क्या होता है? क्यूब का. ईच सरफेस इज अ स्क्वायर. ऐसे बना लेते हैं. तो इसका बेस ऑफ द हेमिस्फेयर इज अ सर्कल. ठीक है, बेस ऑफ द हेमिस्फेयर इज अ सर्कल, राइट. सो सर्कल, यहां पे सर्कल रखा तो इस सर्कल ने ये वाला पोर्शन हाइड कर दिया. जो पोर्शन विजिबल है वो कौन सा पोर्शन विजिबल है? दैट पोर्शन इज ये कॉर्नर्स वाला पोर्शन. ठीक है, दिस पोर्शन इज हिडन. हमें वो सरफेसेस का एरिया निकालना होता है जो जो सरफेसेस एक्सपोज्ड होते हैं, जो दिखते हैं, राइट. सो ये वाली चीज़ तो हाइड हो जाएगी. तो कॉर्नर में हमें ये देखा किस सरफेस की? सिर्फ टॉप मोस्ट सरफेस का. बाकी 5 के 5 सरफेसेस एक्सपोज्ड ही हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है, टॉप मोस्ट सरफेस का हमें ये वाला एरिया विजिबल रहेगा, राइट. बाकी 5 सरफेसेस एक्सपोज्ड हैं. पहला क्वेश्चन पूछा था इसने कि इसका बड़े से बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है. देखो, ये बड़े से बड़ा डायमीटर हो सकता है. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ दैट क्यूब. कितना? 7 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट आंसर तो आ गया. द ग्रेटेस्ट डायमीटर इट कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. So पहला आ गया हमारा. therefore greatest diameter of the hemisphere, what it will be equal to? It will be equal to the side of cube, that is 7 centimeter. therefore radius R, what is that? 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है, सेकेंड पार्ट इसने पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो 5 सरफेसेस क्लियर है. therefore सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया, 5 सरफेसेस अनटच्ड हैं, सिर्फ 6th सरफेस टॉप मोस्ट सरफेस पे रखा है, तो 5 सरफेसेस एज सच विजिबल हैं. 5 into a square. साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर ए. ठीक है, प्लस जो विजिबल सरफेस है, ठीक है, वो क्या हुआ? कैसे निकलेगा? ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ये सर्कल बना है. ठीक है, तो हमारे पास ये चारों कॉर्नर्स का हाउ वी कैन फाइंड दिस? दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये जो विजिबल चारों कॉर्नर्स का है, प्लस जो हेमिस्फेयर का
ये वाला एरिया आएगा, ये भी विजिबल होगा। ये कौन सा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाट इज दैट? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब काम सिर्फ a और r की वैल्यू डालना। a इज हियर 7, r इज हियर 7/2, पाई इज गिवन 22/7 here. Just simplify करना, that much centimeter square will be the total surface area of this solid. Now we'll see the next question, question number 5. Question number 5 भी almost similar to that of question number 4. Almost similar है। Difference क्या है इसमें? जो difference है that is in the previous question the hemisphere was kept on that cubical block। ठीक है, उसके ऊपर एक अलग से हेमिस्फीयर रखा था। और इसमें डिफरेंस क्या है? उस क्यूबिकल ब्लॉक से, वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. इसमें क्या किया है? इसमें क्यूबिकल ब्लॉक में से क्यूबिकल एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाली गई है। मतलब एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मींस यू कैन से एक कैविटी, ठीक है, एक होल टाइप किया गया है हेमिस्फीयर के शेप में, उसमें से मतलब समथिंग इज टेकन आउट ऑफ दिस hemisphere. वहां पे something was added on the top of the hemisphere in the previous question. Here something is taken out from that cubical block. It was solid. ठीक है, इसके बीच में से एक hemispherical depression निकाली गई है क्यूब में से ही। ठीक है, अब हमें बोला, और यहाँ क्लियर दे रखा है साइड ऑफ क्यूब और डायमीटर दोनों के इक्वल दे रखे हैं। वहाँ हमसे पूछा था कितना हो सकता है बड़े से बड़ा, यहाँ दिया है कि दोनों सेम है, तो रेडियस L/2 आ जाएगा। साइड इसकी L इज गिवन, सेम इज दैट हेमिस्फीयर का डायमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 से। सरफेस एरिया की जब बात होती है, सरफेस एरिया से कोई लिंक नहीं है कि किसी में कुछ ऐड किया गया है या किसी में से कुछ निकाला गया है। सरफेस एरिया से इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये लिंक आता है वॉल्यूम का। सरफेस एरिया में तो जो जो सरफेस विजिबल होंगे उस सॉलिड में, वो सब का हमने सरफेस एरिया निकालना होता है। सॉरी, अब ये टॉप मोस्ट सरफेस से निकाला गया। ठीक है, तो मतलब 5 के 5 सरफेसेस अनटच्ड हैं, उनको हमने बिल्कुल नहीं टच किया है, तो बाकी 5 सरफेसेस विजिबल हैं, एक्सपोज्ड हैं। 5L², यहाँ साइड L दे रखी है, प्लस ये टॉप मोस्ट सारा तो नहीं निकाला, इसमें से सिर्फ सर्कल निकाला, तो सर्कल निकाला, बाकी 4 कॉर्नर्स का बच गया। टॉप मोस्ट सरफेस स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड इज L, तो L² माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 कॉर्नर्स का एरिया ये वाला, प्लस हेमिस्फीयर जो बनाया उसके अंदर बना है हेमिस्फीयर, उसका एरिया भी तो एक कुछ विजिबल है सरफेस। वो कौन सा है? वो है उसका कर्व्ड सरफेस, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो फाइनली वही बन गया 6L² प्लस पाई आर स्क्वायर। जिस r की वैल्यू आपने फिल करनी है, हाउ मच? L/2। पाए को पाए ही रख देना बेशक, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जनरल फॉर्म में ही दिया है तो हम पाए को पाए रख सकते हैं। L²/4, बड़ी हद क्या कर सकते हैं आप, यू कैन डू L² कॉमन, 6 प्लस पाई/4, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, आप एलसीएम ले लो, 24 प्लस पाई। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। So this will be the surface area of the remaining solid. Now we will see next question, question number 6. This is regarding a medicine capsule. Diagram थोड़ा बड़ा है बस समझाने के लिए, कैप्सूल बिल्कुल छोटा सा होता है। Dimensions says this. The length of capsule होता कैसा है जो मेडिसिन कैप्सूल होता है? You know that it is actually a combination of 3 solids. ठीक है, उन 3 सॉलिड्स में 2 होते हैं हेमिस्फीयर जो एंड्स होते हैं, एंड फ्रॉम द मिडल इट इज सिलेंड्रिकल पार्ट एंड द एंड्स आर हेमिस्फेरिकल। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज गिवन 14 मिलीमीटर्स। ठीक, एंड द डायमीटर ऑफ दिस कैप्सूल दैट इज गिवन 5 मिलीमीटर।
ठीक है। और डायमीटर जो है वो डायमीटर दोनों का ही हुआ, तो सिलेंडर का भी हुआ और वो हेमिस्फेयर का भी हुआ। तो रेडियस आ गया 2.5। टोटल लेंथ कैप्सूल की कितनी है 14 मिलीमीटर। सो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी इस 14 में से, दिस रेडियस 2.5 इधर से और 2.5 फ्रॉम दिस साइड वी विल सब्ट्रैक्ट। तो टोटल कितना माइनस हुआ 14 में से 5 माइनस हुआ, दैट इज 9 millimeter. This is the height, that is the length of the cylindrical portion. Radius दोनों का कॉमन है, ठीक है। हमें निकालने को बोला गया है find its surface area. So surface area of capsule. Simple thing is that surface area कौन सा निकालना होता है, जो सर्फेसेस एक्सपोज्ड हैं, जो दिख रहे सर्फेसेस हैं उनका एरिया निकालना है। तो इसमें एक्सपोज कौन सा, सिलेंडर का कौन सा सर्फेस एक्सपोज्ड है, ओनली इट्स कर्व्ड सर्फेस, ठीक है। अंदर वाले सर्कल नहीं दिखाई देते हमें जब वो कैप्सूल में कैप्सूल की फॉर्म में होता है, तो सिर्फ कर्व्ड सर्फेस विजिबल होता है, दैट इज 2πRH प्लस 2 हेमिस्फेयर्स हैं, इस हेमिस्फेयर का ओनली कर्व्ड सरफेस विजिबल, इसका कर्व्ड सरफेस विजिबल, 2 हेमिस्फेयर 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस के एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का 2πr²। सो 2πRH प्लस 4πr², ठीक है। व्हाट वी कैन डू हियर, कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा सा जो कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो निकाल लें। 2πr आई कैन सी कॉमन अंदर h प्लस 2r। अब आपने वैल्यूज फिल कर देनी है। पाई इज गिवन हियर 22/7, h इज 9 एंड r इज 2.5। सिंप्लीफाई करना, एंड में जो आंसर आएगा दैट मच मिलीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स ध्यान रखना, दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड।